नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए पाप मोचनी एकादशी की कथा, महत्व, उसके व्रत की विधि के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें। अर्जुन की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के छिपे हुए रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से मुक्ति मिल सके। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा तरह तरह के फूल खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की कोशिश की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगा। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफ़ी हष्टपुष्ट भी थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किया हुआ था। वे दूसरे कामदेव के समान लग रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे बहुत ही मधुर वाणी से वीणा पर गायन गाना शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के इस मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी तथा तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और उनका भक्ति से मन भटक गया। काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय बीत गया है, अतः आप अब मुझे स्वर्ग में वापस जाने की आज्ञा प्रदान करें। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो,
प्रातःकाल होने पर चली जाना, क्योंकि उनका मन शिव भक्ति से भटक चुका था। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा पुनः उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत लंबा समय व्यतीत किया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, अब आप मुझे स्वर्ग में वापस जाने की आज्ञा दे ही दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है और मेरा मन भी नहीं भरा है, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी होती जा रही है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय बीत चुका है। अब और ज़्यादा समय तक मैं नहीं ठहर सकती और ठहरना उचित भी नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्होंने अप्सरा के साथ रमण करने हुए में कितना लंबा समय बिता दिया है, उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें अपने ऊपर भी बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध की ज्वाला में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ मुड़े और अपनी भ्रुकुटी तानकर उसे देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोधवश थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू अति घोर पापिन है और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह परेशान होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। हमारे वेद शास्त्रों में भी वर्णित है और विद्वानों ने भी कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत लंबा समय व्यतीत किया है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भी भय होने लगा। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने विनम्र निवेदन किया, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचिनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वह सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी होती है। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और उन्होंने उन्हें सभी बातें बता दी। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि जिससे तेरे सभी तप के फल नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे
तप का फल नष्ट हो गया है। कृपया करके आप मुझे इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करना। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत किया और विधि से पूजा की। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से अपनी पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को वापस चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से इंसान के देवताओं के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अब सवाल उठता है कि इसका व्रत किया कैसे जाए। इसीलिए एकादशी का व्रत करने के लिए इससे पहली दशमी की रात को ही व्रत का संकल्प और स्मरण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान पूर्वक श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करने के बाद जप, स्तोत्र पाठ, हवन, भजन, कीर्तन आदि करें। फिर द्वादशी को पुनः पूजन करना चाहिए। इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद लगातार करना चाहिए, किंतु यदि आप शारीरिक रूप से ऐसा करने में असमर्थ हैं तो विधि विधान पूर्वक इसका उद्यापन कर देना चाहिए। साल की सारी एकादशियां विष्णु भगवान को ही समर्पित होती हैं। मलमास या अधिक मास होने पर शिव की पूजा भी विष्णु भगवान के साथ की जाती है। हर एकादशी की तरह ये भी श्री हरि को ही समर्पित है। पापमोचनी एकादशी के दिन नारायण के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है और उन्हें को विधि विधान पूर्वक भोग लगाया जाता है, लेकिन भोग लगाते समय यह ध्यान रखें कि उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें। जो लोग इस दिन व्रत रख ही नहीं पाते या वो रख ही नहीं सकते तो वे नारायण का श्रद्धा के साथ पूजन करके इस व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें, तो इससे भी उनके तमाम पापों का अंत हो जाता है और उन्हें 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी को मोक्षदायी माना गया है और इसीलिए इसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही प्राप्त हो। हम आपको सहयोग चाहते हैं, कृपया हमें अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।